आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सोशल साइंस का टॉप 80 क्वेश्चंस, जिसे पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आज कुछ तैयारी तो हुआ है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कब हुआ? फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 या सितंबर 1917? तो इसका सही आंसर है नवंबर 1917। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? पहला ऑप्शन है 1922 ईस्वी, दूसरा 1924 ईस्वी, तीसरा 1927 ईस्वी या फिर 1928 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली, डच? इसका सही आंसर है पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या फिर महानगर में? इसका सही आंसर होगा महानगर में। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में? तो इसका सही आंसर है जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? आंसर इसका ऑप्शन है राउरकेला में, भद्रावती में, जमशेदपुर में, बोकारो में? इसका सही आंसर होगा भद्रावती में। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? ऑप्शन देखिए, मार्टिन लूथर, रूसो, लेनिन, गेरिबाल्डी? इसका सही आंसर होगा लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1920 ईस्वी या फिर 1922 ईस्वी? इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी में। अपने आप को जांच करते रहिए और अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी या लाला हरदयाल? तो इसका सही आंसर होगा रमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन है 1945 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1948 ईस्वी, तीसरा 1957 ईस्वी और चौथा 1995 ईस्वी। सही आंसर है 1995 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला एएसए यूएसए, कनाडा, भारत या फिर क्यूबा? इसका सही आंसर है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? कृषि, डेयरी एवं वन? पहला ऑप्शन, दूसरा चीनी का उत्पादन, तीसरा यातायात, संचार एवं बैंकिंग, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। अगर किसी को आंसर पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा यातायात, संचार एवं बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखिए, आय विधि, दूसरा ऑप्शन है व्यय विधि, तीसरा उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। आय विधि द्वारा भी किया जाता है, व्यय विधि द्वारा भी किया जाता है और उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि द्वारा भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? पहला ऑप्शन वाणिज्य बैंक, दूसरा सहकारी बैंक, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दूसरा 1 जुलाई से 30 जून, तीसरा 1 अप्रैल से 31 मार्च, चौथा 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? एक सैन्य सेवा, दूसरा डाक सेवा, तीसरा मॉल सेवा या फिर चौथा रेल सेवा? इसका सही आंसर होगा मॉल सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पहला ऑप्शन 1965 ईस्वी में, दूसरा 1969 ईस्वी में, तीसरा 1975 ईस्वी में और चौथा 1980 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया? गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दिया? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, बी ऑप्शन में है पीगू, सी ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन है रेगनर नरकस, डी में है किंग्स। तो इसका सही आंसर होगा रेगनर नरकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? ए नंबर में है बिहार, बी नंबर में है मध्य प्रदेश, सी नंबर में है कर्नाटक और डी नंबर में है ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। हम लोग जानते हैं बीमारू राज्य में 5-6 गो आता है, ठीक है, बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा ये सब बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्नाटक जो है विकसित राज्य है, यह बीमारू राज्य में नहीं आता है। अगर पूछेगा कि बिहार बीमारू राज्य में 1 नंबर में कौन आता है, तो याद रखिएगा अपना बिहार ही है जो सबसे बीमारू राज्य में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार झील किस जिला में स्थित है? ए नंबर मुंगेर जिला, बी नंबर भागलपुर जिला, सी नंबर बांका जिला, डी नंबर बक्सर जिला। इसका सही आंसर होगा बांका जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर असम, सी नंबर गुजरात और डी नंबर केरल। तो इसका सही आंसर होगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पहला ऑप्शन दरभंगा, दूसरा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन पटना और चौथा ऑप्शन मुजफ्फरपुर। तो सही आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ए नंबर में महात्मा गांधी, बी नंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर में JL नेहरू, डी नंबर में स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा JL नेहरू। JL नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बलुई मुद्रा, ऑप्शन बी रेगुर मुद्रा, ऑप्शन डी सी लाल मुद्रा और ऑप्शन डी पर्वतीय मुद्रा। इसका सही आंसर होगा रेगुर मुद्रा या फिर रेगुर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, अपने आप को जांच कर सकते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप आना, दूसरा ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र में भूकंप आना, ऑप्शन सी पर्वत पर भूकंप आना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? पृथ्वी के सतह पर जो पहुंचता है वो सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है? ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग और ऑप्शन डी टी तरंग। तो इसका सही आंसर होगा पी तरंग, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? अगर कहीं पे जल जाए तो उस पे क्या प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन बी गर्म पानी डालना चाहिए, ऑप्शन सी अस्पताल में उपचार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ठंडा पानी डालकर प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी और ऑप्शन डी कृष्ण नदी। इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़
और ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग में से किसी को पता है तो बता सकते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो। इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छा मिट्टी है कौन सा है? ऑप्शन ए रेगुर मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मृदा और ऑप्शन डी पर्वतीय मृदा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कौन सा प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सूखा और ऑप्शन डी ओजोन परत का क्षरण। तो इसका सही आंसर होगा बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत, चीन, पाकिस्तान, डी में अमेरिका। इसका सही आंसर होगा भारत का विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी जिला परिषद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? पहला लिखित संविधान, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा एक पक्षीय विधायिका और चौथा स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही आंसर है एक पक्षीय विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगर आप में से किसी को आंसर पता हो तो आप कमेंट करके अपना जांच कर सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ऑप्शन ए संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन बी संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन डी एकात्मक और संघीय। इसका सही आंसर होगा संघीय और संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता और ऑप्शन डी अलगाववाद। आंसर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलगाववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? ऑप्शन ए भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी दलित पैंथर्स। इसका सही आंसर होगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है?
ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ऑप्शन ए अधिनायक तंत्र में, ऑप्शन बी सैन्य शासन तंत्र में, ऑप्शन सी लोकतंत्र में और ऑप्शन डी कुलीन तंत्र में। इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र में सबसे अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव पार्टी में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन बी जनता पार्टी को, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन डी किसी पार्टी को भी नहीं। इसका सही आंसर होगा जनता पार्टी को बहुमत मिला था 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान से। अपने आप को जांच करते रहिए और अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन को संविधान कब लागू हुआ वो नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1944 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1947 ईस्वी में। इसका सही आंसर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? किस केंद्र के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं? किस सूची के विषय पर? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 8। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। ये आप लोग पे छोड़ देते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग हाल फिलहाल का जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? पंचायती राज जो शुरू हुआ किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। सही आंसर है इसका राजस्थान से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां जन संघर्ष हुआ? पानी के कीमत में वृद्धि के कारण कहां पर जन संघर्ष हुआ? ऑप्शन ए श्रीलंका में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी बोलिविया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोलिविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर 56 नंबर का क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लगता है ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, इसीलिए हम इसका आंसर आप लोग के भरोसे छोड़ देते हैं। आप लोग कमेंट में इसका आंसर अवश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? नेक्स्ट
ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 1914 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। इसका सही आंसर है 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है? किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन ए वार एंड पीस को, ऑप्शन बी अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन सी दास कैपिटल को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? पहला ऑप्शन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, सी तृतीय, और डी इनमें से सभी में। इसका सही आंसर होगा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी पुर्तगाल, और ऑप्शन सी फ्रांस, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? पटना का जो गोलघर है उसका उद्देश्य क्या है? उसके निर्माण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है अनाज भंडारण के लिए, दूसरा पर्यटन के लिए, घूमने यहाँ पे लोग आएगा इसीलिए बनाया गया है, तीसरा है उर्वरक भंडार के लिए, खाद उद रखने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनाज भंडारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग का, ऑप्शन सी कृषक वर्ग का, ऑप्शन डी सभी वर्गों का। इसका सही आंसर होगा मध्यम वर्ग का शोषण हुआ पूंजीपति वर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब किया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1940 ईस्वी, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1948 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। हम लोग प्रॉपर 80 नंबर का तैयारी अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो 64 तक आ चुके हैं। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन 1925 ईस्वी में, दूसरा 1929 ईस्वी में, तीसरा 1933 ईस्वी में, और चौथा यानी डी ऑप्शन है 1944 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1929 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी हरिजन पत्रिका, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी यंग इंडिया और हरिजन दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा यंग इंडिया और हरिजन दोनों का गांधी जी ने पत्रिका का प्रकाशन किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दूध का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और अन्य देशों में यहां से व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था जिसमें कि महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी टोक्यो, और ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग में। इसका सही आंसर है जोहान्सबर्ग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, और ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। ग्रीन बुक क्या है? इसमें क्या शामिल किया गया है? साधारण पौधे की सूची, असाधारण पौधे की सूची, ऑप्शन बी असाधारण पशुओं की सूची, ऑप्शन सी असाधारण खनिजों की सूची, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ग्रीन में
पेड़ पौधे की सूची, असाधारण पेड़ पौधे की सूची को शामिल किया गया, जबकि रेड डाटा बुक में असाधारण पशुओं की सूची को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में गिरि राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी और 20 केजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? यानी एक बार यूज करने के बाद उसका फिर से हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम और नवीकरणीय ऊर्जा है, स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? वर्षा ऋतु के समय कौन सी फसल बोई जाती है? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है, द्वितीयक क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र से, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है और सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसका सही आंसर होगा उद्योग क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो इसके आसपास का होगा उसे अच्छी तरह से पता होगा कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी। आप लोग को इसका आंसर अगर पता हो तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर को बताइए, इसको हम आप लोग के भरोसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? कौन सा आपदा मानव जनित है? यानी कि जो मनुष्य के कारण उत्पन्न होता है आपदा, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। ऑप्शन ए है बाढ़, मनुष्य के कारण नहीं आ सकता है। ऑप्शन बी भूकंप भी मनुष्य के कारण नहीं आ सकता है। ऑप्शन सी सुनामी भी मनुष्य के कारण नहीं उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन डी है आतंकवाद, जो कि मानव के कारण हो सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1923 ईस्वी और ऑप्शन डी 1924 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग कौन है? पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा नागरिक सेवाएं, इसका और चौथा इनमें से सभी। तो सामाजिक संरचना का तो अंग तो ये सभी है, शिक्षा भी सामाजिक संरचना का अंग है, स्वास्थ्य भी है और नागरिकीय सेवा का जिस देश में हम रह रहे हैं वहां के प्रति जो मेरा कर्तव्य है वो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी और ऑप्शन डी 1954 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस बार आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर हम नहीं बताते हैं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में हमको बताइएगा। तो ये था सोशल साइंस का टॉप 80 क्वेश्चन जो कि आपको बिहार बोर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम इसी तरह का क्वेश्चन आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।